इस वीडियो में आप कुछ 5 ऐसी हैबिट जानने वाले हो जो आपके लाइफ का सिर्फ 1 मिनट लेने वाली हैं, बट लॉन्ग टर्म्स में ये आपके लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकती हैं। इन चीजों को बस हर रोज 1 मिनट करने से आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कंसंट्रेशन पावर घटने से बच सकती है। आप सोच रहे हो कह रहे नहीं भाई ये सब दोगलापन है, दोगलापन ऐसा थोड़ी होता है, 1 मिनट में क्या होगा। अरे ना जी ना, 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है, पहले सुन तो लो। सबसे पहली हैबिट, डोंट पिक योर फोन जस्ट आफ्टर यू वेक अप। आपके सुबह उठने के बाद आपका जो पहला 60 सेकंड होता है ना, वो ये डिसाइड करता है कि आपके आगे का दिन कैसा जाने वाला है। आपका पूरा दिन या तो एक बहुत ही ग्लोरियस मूड के साथ जाने वाला है या फिर एक बहुत ही गंदे मूड के साथ जाने वाला है। जब आप एक बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हो तो आपके ब्रेन में डेल्टा वेव रिलीज होती है। ये आपके ब्रेन का एक स्टेट है जिसमें आपका ब्रेन बहुत ही रिलैक्स होता है और ये डेल्टा वेव आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देती है। इसके बाद जब आप जस्ट उठते हो तब फिर आपके ब्रेन में थीटा वेव रिलीज होना स्टार्ट होता है। अब इस टाइम आप आधे नींद और आधे जगे हुए होते हो, मतलब कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो। इस टाइम आपका ब्रेन कोई भी इन्फॉर्मेशन ढंग से समझ ही नहीं पाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद रिलीज होना स्टार्ट होती है अल्फा वेव। अब जाके आपके सपनों की दुनिया खत्म हो चुकी है। अब आप उठ चुके हो बट अभी भी आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो। अब आप एक बार इमेजिन करो कि आप जस्ट उठे हो, आपने अपना फोन तुरंत उठाया और अपने नोटिफिकेशन चेक करने लगे और आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इसकी वजह से आपके ब्रेन को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब आप अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि भाई डेल्टा स्टेट यानी कि रिलैक्स स्टेट से तुरंत अलर्ट मोड में चले जाओ, यानी कि बीटा स्टेट में चले जाओ, और इसकी वजह से आपके थीटा और अल्फा स्टेट गायब हो जाते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक आपका थीटा स्टेट मेमोरीज बनाता है, यानी कि प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, और अल्फा स्टेट आपको कामनेस प्रोवाइड करता है और आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को बढ़ा दे, जिसकी वजह से आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन को समझ पाते हो या फिर एब्जॉर्ब कर पाते हो। और आपके ब्रेन में आए सडन जर्क यानी कि मोबाइल चलाने की वजह से ये प्रोसेस हो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आप दिन भर डीमोटिवेटेड और आलसी फील करते हो। इसीलिए सुबह उठने के बाद थोड़े मिनट तक जस्ट अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो और उसके अलावा कुछ मत करो। हैबिट नंबर 2, गिव योरसेल्फ सम पेप टॉक्स। आपने लैपटॉप तो सुना होगा बट ये है पेप टॉक। इसे साइंटिस्ट लोग की भाषा में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, यानी कि CBT। इसमें आप कुछ करते नहीं हो, बस आप एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से बातें करते हो और खुद ही को मोटिवेट करते हो। सुनने में तो ये पागलों वाली हरकत लग रही है बट ये बहुत असरदार है। इमेजिन करो कि आपको किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप खुद को ही खुद से मोटिवेट कर रहे हो। जैसे कि कभी कभी आप खुद को मोटिवेट करने के लिए बोलते हो ना, आई कैन डू इट। बस इसके अंदर आई की जगह अपना नाम डाल दो। इमेजिन करो अगर आपका नाम रोहन है तो आई कैन डू इट की जगह बोलो रोहन यू कैन डू इट। 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है खुद से बातें करने में, आपको सेल्फ मोटिवेट करने के लिए काफी है। इसके अंदर एक तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रिक करते हो। आपके ब्रेन को लगता है कि कोई तीसरा पर्सन मेरे को मोटिवेट कर रहा है भाई, और जब कोई तीसरा पर्सन आपके लिए चीयर करता है तो फिर आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हो। और साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि पेप टॉक्स की मदद से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और इसके बाद आता है हैबिट नंबर 3, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। और अब आप हमें बोलोगे कि भाई आप सांस लेना सिखा रहे हो क्या? हाँ, काइंड ऑफ डीप ब्रेथ। अगर आप खाली बैठे हो तो बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है गहरी सांस लेना। और आपको पता भी नहीं है गहरी सांस के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। मेडिटेशन में भी हम गहरी सांस ही लेते हैं। गहरी सांस लेने से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। एक्चुअली जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी से सिर्फ 70% कार्बन मोनोऑक्साइड निकल पाता है, बाकी 30% हमारे ब्लैडर यानी कि यूरिन से निकलता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी को ओवर टाइम काम करना पड़ता है। बट डीप ब्रेथ लेने से, जिसे हम योग की भाषा में प्राणायाम कहते हैं, उससे हमारी बॉडी का ज्यादातर टॉक्सिन अपने आप ही निकल जाता है। वैसे आपकी बॉडी का स्ट्रेस और पेन कम हो जाता है, आप और भी ज्यादा रिलैक्स्ड और काम फील करते हैं। और एक टिप बताऊं, डीप ब्रेथ लेते वक्त आप कोशिश करो कि आप पूरी सांस गले तक लो और फिर उसे छोड़ो, वैसे आपके बॉडी के वेसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। हैबिट नंबर 4, फॉर आई डोंट हैव टाइम। देखो हम सबके पास सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं और इन्हीं 24 घंटे में कोई बिलियनर बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं बन पाता है। बस टाइम नहीं बच रहा है। इसके काफी रीजन हो सकते हैं। भी आप बहुत ज्यादा सोते हो, आप कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, आपकी कोई फिक्स स्लीप साइकिल नहीं है, कोई भी काम कभी भी कर लेते हो, आप कोई भी काम को प्रायोरिटी देते ही नहीं हो। अपने हर काम को प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर देना चाहिए, कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम कम इंपॉर्टेंट है। और तीसरा रीजन, आप किसी को ना ही नहीं कह पाते हो, इसीलिए आप दूसरों के काम करने में ही फंस जाते हो। के लिए क्विक हैक बताऊं तो एक रात पहले आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जिन्हें आपको करना ही करना है, उसे आप लिख लो। और इन्हें सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है, इन्हें किसी भी तरह अगले दिन पूरा करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को अगर आप तब भी भूल जाते हो तो इनके लिए अलार्म सेट कर लो। और अगर फिर भी आपका माइंड कहे कि भाई एक दिन में क्या ही होता है, तो उससे बोलना हाँ एक दिन में कुछ नहीं होता है, बट इसी एक दिन को मिला मिलाकर लोग बड़े बनते हैं, यानी कि ग्रेट बनते हैं। हैबिट नंबर 5, हाउ टू फिक्स योर बॉडी पोस्चर। अगर आप एक अच्छा बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, अंदर से और भी ज्यादा एनर्जाइज फील करोगे और आपका मूड और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे रहने से या फिर दिन भर कार चलाने से या फिर गलत तरीके से सामान उठाने की वजह से बॉडी पोस्चर की बैंड बज जाती है। रोज इन एक्सरसाइजेस के लिए 1 मिनट निकाल के आप अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर सकते हो। और आप दिन भर कार चलाते हो तो आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हो। और आप दिन भर टेबल के सामने बैठे रहते हो तो आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। गलत तरीके से सामान उठाने की वजह से अगर आपकी बॉडी में बैक पेन है तो आप इन 2 एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। इन्हीं से अगर आप इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव जान पाए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।